हाँ जी, हम पढ़ रहे थे शब्द विचार। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप पूरा वीडियो देखते हो या नहीं। व्हाट्सएप स्क्रीन से देख रहे हो या यूट्यूब स्क्रीन से देख रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप सभी बच्चे वीडियो नहीं देख रहे। कुछ बच्चों के फोन आ रहे हैं हमारे पास, वीडियो देखते हुए फोटो भी डाल रहे हैं वो। लेकिन बहुत सारे बच्चे आप हो जिन्होंने न तो अब तक फ़ोन किया कि सर मुझे गणित का ये सवाल थोड़ा सा समझ में कम आया, या हिंदी का ये मुझे कम आया, या अंग्रेजी का मुझे कम आया, या भौतिकी का मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, नहीं कर रहे हो आप। अब आप ये बताओ कि अब हम आपको ये जो वीडियो बना के डाल रहे हैं, भेज रहे हैं, ये सरकार के किसी कानून में थोड़ी है, या हमें डालने जरूरी थोड़ी है। आपको पता है कि इसके लिए पहले तैयार करते हैं, उसके बाद में वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो को डालते हैं। एक वीडियो में कम से कम 1.5 घंटे लगते हैं, और आप इसको अनुपयोगी समझ रहे हो। 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है। 4 मई को प्रत्येक बच्चे के घर आऊंगा और मैं देखूंगा डेट बाय डेट कि आपने किस विषय में क्या क्या पढ़ा है। हम जो प्रश्न आपको नोट करवा रहे हैं, अंग्रेजी में जो वाक्य बनवा रहे हैं, भौतिक और गणित में जो सवाल आपसे करवा रहे हैं, जो सूत्र लिखवा रहे हैं, वो आपने कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। क्योंकि पूरी मई आपको स्कूल तो हम बुला नहीं सकते, और हमने एक शेड्यूल तैयार किया है, एक सिस्टम बनाया है कि हर तीसरे दिन प्रत्येक बच्चे के घर हम 3-4 में से कोई एक पहुंचे और उसके होमवर्क की कॉपी जांच करे। अगर आप सही ढंग से नहीं पाएंगे, आपने होमवर्क नहीं किया है, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप और आपके घर वाले दोनों की खैर नहीं है। हाँ, वो भी आपके साथ उतने ही दंड के भागी हैं जितने आप हो। क्योंकि अब तो घर वाले भी ये नहीं कह सकते कि सर हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हम बाहर जा रहे हैं। दिन भर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो आपको टीवी पे वो पूरा समय व्यर्थ बर्बाद करना जरूरी थोड़ी है, या आप मोबाइल पे, फेसबुक पे या टिकटॉक पे जो टाइम खराब कर रहे हो वो करना जरूरी थोड़ी है। वो आगे उपयोग में आएगा क्या आपके भविष्य के लिए? अरे समझो, देश कितना नुकसान में जा रहा है, कितना नुकसान हो गया दुनिया में। ये मानो कि भगवान की कृपा है, अपने यहाँ ये पॉजिटिव कम पाए गए हैं, अन्यथा तो हम इतने सोए हुए लोग हैं कि हम तो सबके सब भगवान के ग्रास में चले जाते हैं, अकाल के ग्रास में। शुक्र करो हमें यहाँ किस लिए छोड़ रखा है सुरक्षित। ईश्वर भी ये चाहता है कि हम कुछ करें, आगे बढ़ें। सदुपयोग करो समय का बेटा। अन्य सालों में आप घर से चल के आते हो, सुबह 6 बजे चलते हो, दोपहर को 3 बजे 4 बजे वापस पहुंचते हो। पूरी दोपहर में कम से कम 50 रुपए का खर्चा होता है आपका। गार्जियन को सुबह सुबह खाना बना के देना पड़ता है आपको, कपड़े आपके धो के देने पड़ते हैं, क्योंकि चाहे जैसे घर के कपड़ों में आ नहीं सकते। अब देखो आपको कितनी सहूलियत हो रही है, कितनी आसानी है ये, कि आप घर बैठे अपने घरेलू कपड़ों में अपने जैसा भी खाना जब भी तैयार हुआ आप खा सकते हैं।
आपको 1 रुपये की आवश्यकता नहीं है, धूप से आप बच रहे हैं, अब बताओ आपको क्या चाहिए? अरे सोए हुए के निवाला जा रहा है और फिर कहता नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर उसकी भूख कब शांत होगी? कभी नहीं होगी। तो इसलिए ये आप मेरी रिक्वेस्ट समझिए या चेतावनी समझिए कि जिन्होंने कॉपी नहीं डाली है वो कान खोल के सुन लें, कॉपी डाल लें और पढ़ना शुरू कर दें। जो गार्जियन इसको इग्नोर कर रहे हैं, बच्चों को नहीं दिखा रहे हैं, वो ये समझो अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अब तो कम से कम बच्चों की हेल्प कर सकते हो आप, अन्य दिनों तो नहीं कर सकते। गुरुजी मैं कमावा के बाद टापरा को ध्यान दिया खाए के, अब क्या कमा के ला रहे हो आप? अब तो कम से कम ध्यान दो इन पे। ये भी देखो कि इनके शिक्षक जो हैं वो किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, क्या क्वालिटी है। अन्य स्कूलों के वीडियो भी आ रहे हैं, उनके भी देखो आप, उनमें और हमें कोई फर्क बताओ, हमें कमी बताओ, हमें कॉल करो, हमें कमेंट करो। ये तो कर ही सकते हो कम से कम। दुनिया है जो इस टेक्नोलॉजी का इतना फायदा उठा रही है कि सारा का सारा सिस्टम ही इसी से चल रहा है, और हम इन 10-15 दिन में नहीं उठा सकते। तो हम क्या जहां है वहीं रहेंगे, उससे पीछे ही जाएंगे क्या? आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें आगे बढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। शब्द विचार का अगला खंड हम पढ़ रहे थे। शब्द विचार का अगला खंड विस्तृत अध्ययन है। शब्द विचार का हमने पढ़ा था कि भाई उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, बनावट रचना के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद और अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर जो 4 भेद थे, मैंने आपको कहा था अपने पाठ्य पुस्तक में तत्शब्द से तद्भव बनने वाले शब्द खूब दिए हुए हैं, आपको वो याद करने होंगे, पढ़ने होंगे। और फिर देशी शब्द है, देशी भाषाओं से आए हुए विदेशी शब्द हैं और संकर शब्द हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पढ़ना होगा। दूसरे जो है उनमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। दूसरे प्रकार के जो बनावट के रचना के आधार पर होते हैं कि योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ है। मूल धातु के जो शब्द हैं वो यौगिक हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, सदियों से उपयोग में हम ले रहे हैं। फिर यौगिक शब्द हैं कि रूढ़ शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द रचना करते हैं, तो वो यौगिक शब्द हो जाते हैं। और यौगिक शब्द में कुछ अन्य शब्द शब्दांश मिलकर एक शब्द की रचना होती है, जिसका सामान्य अर्थ नहीं निकलकर विशेष अर्थ निकलता है, तो वो आपके योग रूढ़ शब्द है। अब तीसरा जो आपका है प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर हम पढ़ रहे थे, तो प्रयोग के आधार पर हमने पिछले कालांश में हम पढ़ रहे थे कि शब्द के 2 भेद हैं प्रयोग के आधार पर। एक तो जो बदल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और एक विचलित नहीं होते हैं। मतलब ये शब्द है, इसके 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हो गए, एक विकारी एक अविकारी। विकारी कौन सा बताया था आपको?
कि लिंग, वचन, काल और कारक आदि में परिवर्तन होने से जिन शब्दों की बनावट में परिवर्तन हो जाती है, जो परिवर्तित हो जाते हैं, किससे? लिंग, वचन, काल और कारक से, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। अविकारी जो लिंग, वचन, काल और कारक से विचलित नहीं होते हैं, वो अविकारी। ये हमने पिछले कालांश में पढ़ा था। अब बात करते हैं हम पहले विकारी शब्द की। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? अब वो भी हमने पढ़ा था उस कालांश में पिछले में कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 प्रकार के शब्द हैं जिनका हिंदी लेख में प्रयोग किया जाता है, जो विकारी शब्द कहलाते हैं, जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। और ये जो अव्यय शब्द है, वो अव्यय शब्द क्रिया विशेषण, संबंध, बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मय आदि बोधक, इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम यह 8 प्रकार के शब्द हो गए प्रयोग के आधार पर, 4 विकारी और 4 प्रकार के अविकारी। अब 4 विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। अब सबसे पहले हम समझते हैं संज्ञा, क्योंकि लेख का जो मूल आधार है वो है संज्ञा। अब आपको पढ़ा रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं। कक्षा 3 से संज्ञा की परिभाषा लिखाई जाती है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव। प्राणी के स्थान पर कभी व्यक्ति शब्द का प्रयोग भी कर लिया जाता है, लेकिन प्राणी शब्द में वैसे हम व्यक्ति शब्द का प्रयोग केवल मनुष्य जाति के लिए करते हैं। वैसे सभी प्राणी व्यक्ति में आ जाते हैं, लेकिन यह प्राणी शब्द से सीधा सा संपूर्ण अर्थ हो जाता है संपूर्ण जीवों का, कि संपूर्ण जीव के लिए वस्तु के नाम, स्थान का नाम और भाव का, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। रटी हुई बात है आपकी ये। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को दर्शाने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते
समझ गए बात को कि प्राणी, प्राणी का मतलब होता है जीव। जीव जैसे गाय, मोहन, कबूतर, सीता, ये सब क्या है? प्राणी। तो वाक्य में जब किसी प्राणी का नाम आता है तो वह संज्ञा होती है। फिर वस्तु, वस्तु के नाम को भी संज्ञा ही कहते हैं। जैसे घर, घर अपनी एक क्या है? वस्तु रखते हैं या स्थान में रखते हैं घर को? बताओ। घर में जो सामान है आपका वो सब क्या है? वस्तु में आता है। जैसे थाली, तलवार, कलम, दरवाजा, वस्तु। स्थान, स्थान का जो नाम होता है वो हमेशा ही संज्ञा होता है। स्थान में देश, शहर, गांव, नगर, सब स्थान, भाव। फिर भाव में मोटा, पतला, ईमानदार, काला, सफेद, ये रंग रूप आकार विकार है तो ये गुण है, गुण भाव है। ये संज्ञा है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण भाव के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। चाहे वह मनुष्य के स्थान पर काम आए, मनुष्य में पुरुष के स्थान पर आए तो स्त्री के स्थान पर आए, स्थान के लिए देश, शहर, गांव के नाम पर आए। वस्तु, ताजमहल, रामनिवास बाग, ये सब क्या है जी? तो इस प्रकार से ये भाव, मोटा, पतला, ईमानदार, बुद्धिमान, ये सब आपका भाव है। तो इस प्रकार से संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को प्रदर्शित करता है, वह है संज्ञा। अब देखिए, आपने देखा कि वस्तु, स्थान, भाव, तीन प्रकार के शब्द हो गए, चार प्रकार के शब्द हो गए। इसके आधार पर संज्ञा की भी तीन श्रेणी हो गई। कौन कौन सी? कि व्यक्ति के स्थान पर काम आने वाले शब्द तो व्यक्तिवाचक, संज्ञा। दूसरा, किसी जाति के, संपूर्ण जाति के लिए जो बोध कराते हैं वो
जातिवाचक संज्ञा, वस्तु, स्थान, भाव, जाति का बोध कराते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। और तीसरा जो है वो आपका भाव का बोध करा रहे हैं। संज्ञा शब्द भाव के स्थान पर आते हैं, जैसे मोटा, पतला, ईमानदार। तो ये सब क्या है? ये है आपका भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मोहन, सीता, जयपुर। इसमें स्थान विशेष आ गया ना, स्थान का बोध करा रहा है। जयपुर, अमेरिका, देश का बोध करा रहा है। तो मोहन पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, स्थान के लिए, और ये भी स्थान के लिए। हाँ, ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विद्यार्थी। अब मोहन यहां पुरुष आ गया या औरत आ गया सीता के स्थान पर। जयपुर के स्थान पर शहर आ गया, अमेरिका के स्थान पर देश आ गया। तो ये बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहेगी, ये जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि पुरुष शब्द आ गया, इसका मतलब सारी पुरुष जाति को इंगित कर रहा है, वो इशारा कर रहा है। औरत आ गया तो समस्त औरत जाति को इशारा कर रही है ना। हाँ, औरत स्वभाव से शर्मालू होती है, समस्त औरतों के लिए आ गया। हाँ, पुरुष, राजस्थान के पुरुष वीर योद्धा होते हैं, तो समस्त राजस्थान के पुरुषों के लिए आ गया। शहरों में कोरोना का प्रकोप अधिक है, तो ये सारे शहरों के लिए आ गया। दुनिया के सभी देश कोरोना में लॉकडाउन है, घरों में कैद हैं, समस्त देशों के लिए आ गया। तो ये आपकी हो गई जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भाव का बोध होता है। भाव में आपकी स्थिति, आकार आदि का बोध होता है। तो भाववाचक संज्ञा एक तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन जाती है, और फिर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। सर्वनाम शब्द से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन जाती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन जाती है, और अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ये भाववाचक संज्ञा के होते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, कि एक जातिवाचक संज्ञा, आपको शब्द कोई भी ले लीजिए, जैसे मित्र। मित्र शब्द है, मित्र की भाववाचक मित्रता। ता लगते हैं, और ता लगते ही भाववाचक संज्ञा है। हाँ, वह मेरा मित्र है। हाँ, तो मित्र क्या हो गया? समस्त मित्रों के लिए आया ना। वह तो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन मेरा मित्र है, तो यहां ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। हाँ, उसी प्रकार से क्रिया से होती है, जैसे कर से करना, डर से डरना, पी से पीना।
लिख से लिखना। तो क्रिया के जो धातु रूप होते हैं उन धातु रूप में जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इसी प्रकार से सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। सर्वनाम के शब्दों से, विशेषण के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे बुरा से बुराई, ईमान से ईमानदारी, सरल से सरलता। इस प्रकार से ये भाववाचक संज्ञा बनती है। इसी प्रकार से अव्यय शब्दों से भी बनती है। अव्यय के जो शब्द हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे? जैसे चिकना चिकनाई, नीच नीचे नीचाई, ऊंचे ऊंचाई। तो आपने पढ़ा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को दर्शाने वाला शब्द संज्ञा है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को दर्शाने वाला शब्द ही संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब देखिए कि जातिवाचक से भाववाचक में, भाववाचक से व्यक्तिवाचक में कैसे हो जाता है। एक है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब यहां पक्षी जो शब्द है क्या है? जातिवाचक, सभी पक्षियों के लिए है। लेकिन पक्षी के स्थान पर यहां मोर आ जाए, मोर आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक। तो ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। जयपुर सुंदर शहर है, जयपुर सुंदर शहर है। अब यहां जो जयपुर है वो सुंदर शहर है, तो सुंदर भाववाचक हो गया, जयपुर की विशेषता हो गई। और जयपुर जो है वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक है। लेकिन यहां की राजस्थान की राजधानी, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अब राजधानी, जयपुर राजधानी है, राजधानी क्या हो गया आपका? जातिवाचक है। जयपुर गुलाबी नगरी है। अब जयपुर गुलाबी नगरी है, गुलाबी नगरी जो है वो आपकी हो गई भाववाचक है। ये बात है। तो वाक्य दिया हुआ हो उसमें आपको संज्ञा पहचाननी है, कौन सी संज्ञा है। उसमें आपको जातिवाचक से भाववाचक बनानी है, भाववाचक से व्यक्तिवाचक बनानी है। आप आराम से बना सकते हैं, बस समझने की जरूरत है कि भाई व्यक्ति का नाम है या समस्त जाति का नाम है। स्थान का, व्यक्ति विशेष स्थान का नाम है। जैसे भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। या दूसरा हो गया ताजमहल देखने योग्य है। अब ताजमहल देखने योग्य, ताजमहल व्यक्तिवाचक हो गया या नहीं? एक स्थान का बोध कराता है, विशेष स्थान का। और आगरा में बहुत सारे स्थान देखने के योग्य हैं, तो आगरा के बहुत सारे स्थान, आगरा जो है आगरा व्यक्तिवाचक हो गया। तो इस प्रकार से आप तीनों संज्ञाओं में आपस में परिवर्तन कर सकते हो, आप पहचान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने पहले बताया, क्या अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना, अभ्यास करना, वो काम शुरू कर दिया है।
लेकिन कुछ ने नहीं शुरू किया है, वो आज ही शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा।